लगातार इस उपवास प्रार्थना में हम यहोवा के वचन को हम सुनते आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि यहोवा आपकी आत्मा को, आपके शरीर को, आपके प्राण को टच करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको बोलो आशीषित करें। मनुष्य जो है मनुष्यों की शरीर के साथ बात करता है। मनुष्य का चेहरा को देखकर बोलता है या आंखों को देखकर बोलता है। इसका मतलब है वो शरीर का एक पार्ट है। एक मनुष्य को हम कैसा देख के बात करते हैं? आँख में आँख डाल के चेहरा देखकर हम एक दूसरे से बात करते हैं। यानी मनुष्य के जो शब्द है मनुष्य के चेहरा या मनुष्य के शरीर से बात करता है, वैसा परमेश्वर बात नहीं करता है। हालेलुया। मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य का शरीर को टच कर सकता है। मनुष्य के शरीर को टच कर सकता है। मनुष्य कभी भी मनुष्य की आत्मा को टच नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आत्मा को टच करना है वो यहोवा बात करना चाहिए। कौन बात करना चाहिए? यहोवा जब बात करता है वो आत्मा के साथ बात करता है। यहोवा आत्मा को छूना चाहता है। यहोवा आत्मा को यहोवा आत्मा को अगुवाई करना चाहता है। हालेलुया। देखिए ये शरीर अगर जैसा एक गाड़ी होती है, ये गाड़ी जैसा बाहर टैन होता है तो इधर होता है, वो दिखता है हमको बाहर, लेकिन इसके पीछे इंजन काम करता है। इंजन चलता तो गाड़ी आगे जाता, नहीं तो कुछ काम करना। वैसा ही ये जो शरीर जो दिखता है ये ऊपर दिखने वाला एक बाइक है, लेकिन इसके अंदर जो अगुवा है, किधर जाना है, कितना स्पीड जाना है, कितना स्लो जाना है, ये जो कंट्रोल जो है वो आत्मा के ऊपर है। वो किसके ऊपर है? आत्मा के ऊपर है। परमेश्वर उस आत्मा के साथ बात करना चाहता है। परमेश्वर उस आत्मा को टच करना चाहता है। परमेश्वर उस आत्मा को क्या करना चाहता मालूम है कि क्या बोलता है? मिलना चाहता है। आत्मा से परमेश्वर क्या करना चाहता है? मिलना चाहता है। आज होली स्पिरिट आपको आशीषित करे। आत्मा आपको मिलने के लिए आया है। होली स्पिरिट आपकी आत्मा से मिलने को आया है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आपका शरीर से नहीं, आपकी आत्मा से मिलने को आया है। मैं कहना चाहूँगा जब यहोवा किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी आत्मा के साथ जो बैठता या मिल जाता है, मैं कहता हूँ उनकी ज़िंदगी बदल जाता है। उनकी ज़िंदगी क्या हो जाती है? ऐसी बदल जाती है ना, वो कभी विचार भी नहीं कर सकता है ना। मैं बहुत लोगों को बता सकता हूँ कि एकदम बैड हैबिट से भरा हुआ रहेगा, उसको कितनी सारे ये करके वो करके सुधारने के लिए लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब होता नहीं है। सेंडर में डालते हैं दारू छुड़ाने के लिए, नशा मुक्ति करने के लिए, इधर उधर फिर ये वो मन्नत टकला मारते हैं, नंगा पैर को। एक मनुष्य से जो कर सकता है ये सब करता है, लेकिन वो व्यक्ति बदलता नहीं। जब उस व्यक्ति के साथ जब यहोवा उन आत्मा के साथ बात करता है, उस व्यक्ति का आत्मा के साथ बात करता है, वो कितना भी बड़े बिगड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, वो इंसान जीव में बदल जाता है, क्योंकि यहोवा डायरेक्ट उनकी आत्मा के साथ बात करता है। हालेलुया। आपको आशीषित करे। आप भी चाहते हैं यहोवा मेरे आत्मा के साथ बात करे, यहोवा मुझसे बात करे। मुझसे मतलब मेरे आत्मा के साथ। परमेश्वर मुझसे बात करे, इसका मतलब क्या है? मेरे आत्मा के साथ, मेरे आत्मा के साथ बात कर। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं प्रोत्साहित करता हूँ, यहोवा आत्मा के साथ जरूर क्या करता है? बात करता है। देखिए पहली बार यहोवा जब किसी बात करता है, वो कितना भी बड़ा नालायक व्यक्ति क्यों ना हो, ये कितना भी बड़े बैड गाय पेट से भरा हुआ क्यों ना हो, वो जब पवित्र बनेगा, वो जब अच्छा बनेगा, तब परमेश्वर से बात करता है। ऐसा विचार मत करो। नहीं, वो बाइबल कहता है जब हम पापी थे, रोम की किताब में पौलुस का जो रेवलेशन है, पौलुस का जो प्रकटीकरण है, जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हम पवित्र होने के बाद लोग क्या कहते हैं? तो सब ठीक ठाक हो जाए, सुधर जाए, बाद में हम हमारा ग्रुप में संगति में लेते हैं, एक लोग कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, तो जैसा है वैसा ही है, मैं तो सिर्फ प्रेम करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे।
ये फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट मुलाकात में जब परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है, हमारे आत्मा के साथ बात करता है, तो हमारा आत्मा के साथ यहोवा जिस प्रकार बात करता है ना, उस प्रकार हमारी आत्मा धीरे धीरे बदलना चाहिए। धीरे धीरे एक दिन में नहीं बदलेगा, वो पवित्र आत्मा को भी पता है, पवित्र आत्मा को भी पता है। इसलिए यहोवा ने एक बार कह दिया तो दोबारा भी हम उस बात को नहीं सुना तो चढ़ी नहीं देता है। यहोवा चढ़ी नहीं देता, वो क्षमा करता है, हम सुधरने तक, हम बदलने तक यहोवा भी क्या करता मालूम है, इंतजार करता है, बाढ़ जो रहा है। जैसा हम यहोवा के उपस्थिति में जाकर प्रार्थना में बाढ़ जोते हैं, वैसे ही वो हम सुधरने तक वो भाड़ जोता है, हमारा मन बदलने तक वो भाड़ जोता है। नहीं तो पट करके 1 2 3 में सजा देकर हम ख़त्म कर देता है, लेकिन यहोवा ऐसा ख़त्म नहीं करता है। कितनी बार परमेश्वर मौका देता है, उतनी बार हम वापस भी बिखर जाता है, फिर भी इंसान सुधरता नहीं है ना। परमेश्वर गुस्सा कर उसको मारने डालता है, फिर भी उसको अवसर देता है, फिर भी उसको मौका देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की एक बड़ा महान है। हम कितना भी बैड हैबिट से भरा हुआ क्यों ना हो, परमेश्वर उस व्यक्ति से ही मिलना चाहता है, उस व्यक्ति से ही परमेश्वर बात करना चाहता है। मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, ऐसा कोई बोलता है तो परमेश्वर उसको गरज नहीं, क्योंकि वो ऑलवेज अच्छा है, परफेक्ट है, सही है। अभी दावा करने में कौन जाता, आप मुझे बताओ। हम अच्छा का साठा काटा अभी जाएंगे, हम नहीं जाएगा। हाँ, किसको लेके जाएगा, किसको लेके जाएगा, किसका सहारा के लिए हम जाएंगे। बट हमें इंजेक्शन लेने के लिए, हम दवा लेने के लिए नहीं, क्योंकि हम अच्छा है, हम अच्छा, हमारे कोई तकलीफ नहीं है। बट जो तकलीफ है उसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता है। वैसा ही जो बैड हैबिट से भरा हुआ रहता है, विचार में, कल्पनाओं में, आदत में, स्वभाव में, उस व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा, परमेश्वर वैसे ऐसे लोगों से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। पहली बात। दूसरी बात है, जब प्रभु उसके साथ बात करता है ना, परमेश्वर जब उसके साथ बात करता है, तो उस व्यक्ति धीरे धीरे वो यहोवा आत्मा के साथ बात करता है, वो उस व्यक्ति यहोवा की बातों के अनुसार अपने आप को थोड़ा क्या होना चाहिए, बदलावट होना चाहिए। जो बदलता है ना, उसके जीवन में कल्याण हो जाता है। परमेश्वर एक ही दिन में सुधार, एक ही दिन में बदल, ऐसा नहीं बोलता। जितना वचन यहोवा आपके आत्मा के साथ बात करता है, जितना समझ में आता है, कम से कम उतना तो सुधारने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। समझ में आया? तो प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा यहोवा आपके आत्मा के साथ बात करते साल बीत गया, वर्ष बीत गया, फिर भी आप उधर का उधर ही, तो परमेश्वर छेड़ ही देगा। साल हो गया, वर्ष हो गया, फिर भी उधर का उधर ही, फिर भी वही सिम्टम्स, वही जगह। परमेश्वर आत्मा में कितना बात किया है, कितना बातें किया है, कितना बातें किया है। टीचर जब स्कूल में जनरल बच्चे हैं, एक दिन जब अभ्यास करके नहीं जाता, लिख के नहीं जाता, होमवर्क एक दिन क्षमा करता है, एक दिन वो बहाना बोल सकते हैं, मेरा नानी मर गया है, या तो हमारा घर में कोई मम्मी बीमार है या पापा बीमार है, ऐसे बच्चों लोग कहानी बोलता। आपको नहीं मानो वो बच्चों लोग क्या कहानी कहता हो, कितना सारा नानी को मारा है, कितना सारा दादा को मारा है, कितना सारा काका को मारा, चाचा को मारा, वो आपको नहीं मालूम। बराबर, वो लोग बचाने के लिए मुंह में जो आता है बोल देता है। बराबर। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या बोला? सिग्नेचर भी कर देते। हाँ, एक्सपर्ट है, जो आपको नहीं आता वो सब बच्चे को आता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है ना। बच्चे लोग बहुत फास्ट है, वो लोग को वेट करने के लिए टाइम नहीं है, इंतज़ार करने के लिए टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी मिलना चाहिए, मांगा तो देना चाहिए। जब हम छोटे थे, एक नोट, ऐसा नोट लिखने के लिए मांगा, अगर जनवरी में मांगा तो फरवरी में मिलेगा। एक नोट जनवरी में मांगा तो फरवरी में मिलेगा। अभी पिकनिक के लिए 3 महीने के पहले स्कूल में बोलता, 3 महीने के बाद पिकनिक है, तो हम 3 महीने से पहले ही मम्मी को बोलेंगे, मम्मी पैसा दो ना, पैसा दो ना, कल दो ना, कल दे दो ना, कल दे दो ना, कल। हम बोलते हैं कल का कल ही टीचर मांगता है, अगर कल नहीं देगा तो टीचर कैंसिल कर देगा। ये सब हमने जो कुछ भी बोल कर देखा, फिर भी मम्मी
नहीं बोलती, लास्ट में कल जाने का तो आज बोलेगी पैसा चाहिए जाएगा, उतना में मन मर जाता, जान दो अभी इधर ही खेलते हैं। बराबर, आज के बच्चे आज बोल दिया तो आज का आज मुझे जीपे कर दो, नहीं तो आज कैश दे दो, आज का आज मुझे भरना है, मतलब बहुत सहन शक्ति नहीं है। ठीक है, तो प्रभु आपको आशीष करे। जब यहोवा बात करता है, आपकी आत्मा के साथ बात करता है ना, तो हमें धीरे धीरे बदलना चाहिए, है ना, धीरे धीरे क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। वर्ष निकल जाता है, टाइम रुकता नहीं है, समय रुकता नहीं हमारे लिए, वक्त हमारे लिए रुकता नहीं। मैं एकदम 10 साल के पहले सेवकाई ने शुरुआत किया था, आज भी मैंने बाहर जाकर आते समय थोड़ा सा ऐसे ट्रेन में बैठते विचार आया, 13 साल के पहले हम कहाँ थे, अब 13 साल के बाद हम कहाँ पहुँच गया। अभी आगे परमेश्वर विज़न को, मिनिस्ट्री का विज़न को और बढ़ा रहे कि अब 10 साल के बाद हम कैसा रहेंगे, अब 10 साल के बाद हमारा सेवकाई कहाँ कहाँ होगा, तो हमें पता नहीं है, तो हमें पता नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, अगर आप आत्मा में रहोगे ना, तो आत्मा में परमेश्वर आपको लेके जाएगा। अगर हम शरीर में रहेंगे तो आपको यहोवा घसीट नहीं सकता है, खींच नहीं सकता। आप आत्मा में होना चाहिए। आप कहाँ होना चाहिए, आत्मा में। बाजी में देखो, बोलो आत्मा में रहो, आत्मा में रहो, बोलो आत्मा में रहो, आत्मा में रहो, बोलो आत्मा में रहो। फिलिपुस आत्मा था, आत्मा में था, इसके लिए उठा के लेकर गया, ताकि नहीं था। आप हमेशा शरीर में मत रहो, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मेरा घर में क्या लाऊं, मैं क्या लेकर आऊं, वो सब जमाना चला गया, वो सब छोड़ दो। हम प्रभु के पास जाना भी, हम ये घर ये स्थिर नहीं है, ये घर स्थिर नहीं है, हम वो घर स्थिर है, हम वहाँ जाना है। उधर के लिए प्रयास करो, उधर के लिए क्या करो, प्रयास करो। प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। आप आत्मा में जियो, आत्मा में विचार करो, आत्मा के बढ़ोतरी के लिए उत्साहित करो, है ना। सबसे बड़ी चीज़ से उद्धार। इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर मेरे अंदर ये बोझ डालता है कि उद्धार बहुत ज़रूरत है। बाद में देखो बोला, घर ज़रूरत नहीं है, उद्धार ज़रूरत है। बोलो सोना ज़रूरत नहीं, गोल्ड ज़रूरत नहीं है, बोलो उद्धार ज़रूरत है। बोलो और कोई कीमती वस्तु, दुनिया कोई भी कीमती वस्तु मुख्य नहीं है, स्वर्ग के उद्धार की आवश्यकता है। क्या ज़रूरत है, उद्धार, साल्वेशन, उद्धार बहुत ज़रूरी है। ये परमेश्वर आत्मा में, प्रभु परमेश्वर आत्मा है, वो हमारा आत्मा के साथ बात करता है। और जब हम उद्धार हुआ रहेगा ना, तब यहोवा की वाणी मेरे आत्मा के साथ कनेक्ट होगा। अगर उद्धार नहीं है ना, यहोवा का कोई भी बात है हमें अच्छा नहीं लगता है। यहोवा का चर्च में देखिए, कभी कभी पास्टर जोश में आकर प्रचार करता है, जो कभी होली स्पिरिट का फ्लो में प्रचार करता है, होली स्पिरिट का फ्लो में प्रचार करता ना, टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है ना। जो कलीसिया में आत्मा में बैठकर वचन सुनता है ना, उनके लिए तो मटन बिरयानी जैसा लगेगा। अरे यार क्या वचन था। और जो आत्मा में नहीं, जो शरीर में है, तो क्या हो गया पता नहीं, आज क्या क्या कर आया, इतना जोर जोर से चिल्लाता है, इतना उसको समय जाता दिखता नहीं, हमको इधर जाना, हमको उधर जाना है, वो इधर उधर करता, ताकि हम ताकि पास्टर समझ सके कि हमको लेट हो गया, हम किधर जाना है। हमको मालूम भी रहेगा ना, तो भी हम अनजान बनते हैं। उल्टा ज़्यादा दस में प्रचार करेगा। हालेलुया। जो आत्मा में रहता है उसके लिए तो मटन पार्टी है, मटन का पार्टी है। और जो आत्मा में नहीं है उसको तो बोले कभी ख़त्म करेगा। कभी तो कौन सा जो बच्चों को देखकर मुझे समझ में आता, उसके चेहरा को देखकर बचना आता, मम्मी भी मुझे घसीट के यहाँ पर ला के कहाँ बिठा दिया है, ये धानी वाला भी भूलते रहता, रुकता नहीं, ये कभी ख़त्म करेगा। भूख लगता, चूहा दौड़ रहा पेट के अंदर, खा भी जाएगा। मम्मी की भी आँख नहीं दिखा सकता है, पास्टर की भी नहीं दिखा सकता है, चलो आँख बंद करके सो जाता। वो जब ख़त्म करेगा, है ना। प्रभु आपको आज ये ऐसा नहीं है। जो आत्मा में रहता है, जो आत्मा में वचन को सुनता है ना, वो उनके लिए टाइम कितना भी हो वो कोई मायने नहीं रखता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप यहाँ पर आत्मा में हैं, और आत्मा को लेकर आया।
आत्मा आत्मा को लेकर आया। लेकर आया। कौन सा आत्मा को लेकर आया? पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा को लेकर आया। पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा को लेकर आया। हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आत्मा का साथी बात करता है। मैं कुछ वचन आपको बताना चाहूँगा, है ना। अगर यहोवा आपके साथ बात करना है, यहोवा आपके साथ बात करना है, आप आत्मा में होना जरूरी है। हालेलुया। अभी यहोवा ने आपको चुन लिया, लेकर आया, उसके सम्मुख में बिठा दिया, आपका पाप, हमारा पाप को धोकर शुद्धिकरण कर दिया है। ये सब रेडी हो गया, अभी आप तैयार हो गया है। अभी जाकर आप गलती नहीं करना है, अभी जाकर पाप नहीं करना है। परमेश्वर पापियों से प्रेम ना, अभी पाप करे तो छड़ी देगा। जब हम अनजान में थे, जब हम पापी थे, तब परमेश्वर ने प्रेम किया है। अभी सुधार कर धोकर शुद्धिकरण करके रख दिया, वापस अगर मैं पाप करूंगा तो परमेश्वर लाठी देगा, बड़ा डंडा देगा, याद रखो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित दे करे। अभी आप हमेशा सैल्वेशन होने के बाद, यानी उद्धार होने के बाद, आप किस में होना चाहिए? आत्मा में। मेरे को ये कमी है, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, उससे लड़ा मत करो। आप ये लड़ो कि मेरा बच्चा प्रेयर नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता है, कि हमारा घर के अंदर प्रभु की प्रशंसा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करता है, कि मेरे शरीर एकदम सुनना लगता है, खाली लगता है। ऐसा प्रयास करो, घर में ऐसा चर्चा करो, ऐसा चर्चा करो कि ये क्या कभी करी तो ये क्या कभी नहीं है। अब वो संसार का नहीं है, आप वो स्वर्गीय लोग हैं, आप स्वर्गीय लोग हैं। विश्वास करते कि नहीं? आप कौन सा लोग हैं? स्वर्गीय लोग। हालेलुया। हालेलुया। ना मैं कहता हूँ कि क्या बोलते हैं, संसार की वस्तु के ऊपर ज़्यादा ये मत लगाओ, मन मत लगाओ, आप स्वर्गीय वस्तु के ऊपर मन लगाओ, तो आपको आशीष सिद्ध करे। जब आप आत्मा में रहोगे ना, जब पवित्र आत्मा, ये प्रभु की आत्मा आपके साथ बात करे, तब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप शरीर में रहोगे, आत्मा में मिक्स रहोगे ना, कि आप कौन सी बात एक वाक्य है, कौन सा बात मनुष्य का है, आप नहीं पहचान पाओगे, आप नहीं पहचान पाओगे। आप आत्मा में रहो, है ना। कौन शरीर में, कौन आत्मा में, वो भी पहचान सकेगा, है ना। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता कलीसिया का, कुछ भाई बहन की जो हरकत को देखकर, कि है ना, कि आत्मा में मैं उस लेवल में लेके जाने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन वो अभी भी संसार कुछ वस्तु पकड़ कर ऐसे बैठे हैं। तभी बहुत दुख होता है कि कितना गला पाड़ कर समझाओ, तुम्हें ये आत्मा में क्यों नहीं बदलता है। कि मैं बोला परमेश्वर से, मैं आप लोगों से तो नहीं पूछ सकता है, एक बार से पूछता हूँ, परमेश्वर त्यांच्या डोक्यात लवकर उघडून द्या येशूच्या नावामध्ये, असं प्रार्थना करते। हालेलुया। हालेलुया। लवकर उघाड, त्याला पूर्ण खलू दे की देवाचं वचन काय, देवाचं महिमा काय, देवाच्या प्रशंसा काय, त्याला कळू दे पूर्ण रीतीचे, पूर्ण प्रमाण, है ना। जेवढं तुम्ही समजून घेतात देव, तेवढं तुम्हाला आशीषित होईल। हालेलुया। हालेलुया। आप वहाँ से, आप जितना आप आत्मा में समझोगे, उतना ही आप आशीषित प्राप्त करोगे। तो आपको ब्लेस करे, है ना। थोड़ा वचन में जाएंगे। एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने बात की, हम निकालेंगे एजेकियल की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय में पहला वचन को हम पढ़ेंगे। जल्दी पढ़िएगा, टाइम बहुत हो गया। एजेकियल 37 में पहला वचन। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिस्टेक है। इंग्लिश बाइबल और तमिल बाइबल और इब्रानी बाइबल सब एक ट्रांसलेशन है। यहाँ पर हिंदी बाइबल एक अलग ट्रांसलेशन है। यहोवा की शक्ति करके कहता है, वहाँ पर शक्ति नहीं, आत है। यहोवा की आत, हाँ, यहोवा की शक्ति, यहोवा की आत, यहोवा की हाथ, हाँ हाँ, यहोवा की हाथ यहोवा की आत मुझ पर हुई। मुझ पर हुई। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा की आत किस पर हुई? मुझ पर हुई। यहोवा की आत किस पर हुई? मुझ पर हुई। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर एजेकियल एक भविष्यद्वक्ता है। एजेकियल कौन है? भविष्यद्वक्ता। यीशु राजा। एजेकियल कौन है? भविष्यद्वक्ता। एजेकियल कौन है? भविष्यद्वक्ता। बोलो भविष्यद्वक्ता है। दोस्त एक भविष्यद्वक्ता करके, भविष्यद्वक्ता है। नहीं ऐसा भविष्यद्वक्ता है। भविष्यद्वक्ता है। हाँ, यहोवा एक एजेकियल एक भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। हालेलुया। उसको बार ऐसा समझाने का। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। एजेकियल एक भविष्यद्वक्ता है और वो कहता है, यहोवा की
हाथ मुझ पर है। हाँ, आगे। और वह और वह मुझ में मुझ में अपना आत्मा अपनी आत्मा समवा कर समवा कर बाहर ले लेकर गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप मुझे बताओ, अगर ये आत्मा में नहीं रहता था, आत्मा में अगर एजेकियल भविष्यद्वक्ता आत्मा में नहीं रहता था तो इस आत्मा को लेके जाता था? वो कुछ नहीं समझेगा। क्यों? आप सवाल कर सकते हैं, बस क्यों आत्मा में रहना है? आप आत्मा में रहोगे ना तो ही यहोवा की बातों को समझ पाओगे, तो ही यहोवा की बातों को। अभी बच्चा माँ बाप की बातों को नहीं समझता है क्योंकि वो बच्चा है। वो कब समझेगा? तब वो बाप बनेगा तब समझेगा कि बाप का दर्द क्या होता है। जब लड़की भी, जब अभी भी मम्मी इतना रोक लगाती है, इधर उधर मना करती है, अभी वो बच्चा है, माँ के ऊपर गुस्सा करेगा। जब जिस दिन वो माँ बनेगी है ना, तब पता चलेगा कि भैया मेरी मम्मी तो मुझे इतना अच्छे से पालन पोषण किया है, तब उसको समझ में आए। बराबर है कि नहीं? है ना? तो वैसा ही जब यहोवा अगर आपके साथ बात करना है तो यहोवा आपके शरीर से नहीं बात करना चाहता है, आपकी आत्मा से बात करना चाहता है। बराबर है? ठीक है। कभी कभी लगता है कि यहोवा मुझसे बात नहीं करते, इससे बात करता है, क्योंकि यहोवा आपके साथ उस लेवल में बात करने के लिए आपकी आत्मा उस लेवल के तैयार नहीं है, उस लेवल का तैयार नहीं है। आप समझ लीजिए, आप जिस लेवल में तैयार है, आत्मा उस लेवल के साथ आपके साथ बात करेगा, वहां तक आपको समझाने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको आशीषित करें। यहाँ पर एजेकियल एक भविष्यद्वक्ता है, इनको परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? पर यहोवा के हाथ उन पर रखा। यहोवा ने उनको क्या किया है? हाथ रखा। यहोवा ने उनके शरीर को नहीं, उनकी आत्मा को टच किया है। मैंने कहा था यहोवा आत्मा को टच करता है, आत्मा के साथ बोलता है, और आत्मा को क्या करता है? आत्मा को मुलाकात करता है। आत्मा को क्या करता है? मुलाकात। तीन बातें, आत्मा को टच करता है, आत्मा के साथ बोलता है, आत्मा के साथ मुलाकात करता है। यहाँ पर इस एजेकियल भविष्यद्वक्ता के साथ पहला वचन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, ये तीनों वहाँ पर है। एजेकियल भविष्यद्वक्ता आत्मा को यहोवा की आत्मा टच किया है। यहोवा की आत्मा से क्या किया है? टच किया है, उनके साथ बात किया है और उनके साथ मुलाकात की है। उनके साथ क्या किया है? मुलाकात किया। और उसके बाद है ना, एजेकियल की आत्मा को, वो सोया हुआ था, एजेकियल की आत्मा को यहोवा की आत्मा ऐसे रूपांतर करके उठाकर एक बड़े क्या बोलते हैं तराइयों के बीच में लेकर गया। वहाँ पर पूरा सूखा हड्डियों से भरा हुआ एक तराई थी, और वहाँ पर उसको बोला चल के यहाँ पर ऊपर उसको दिखाई दे कितना सारा हड्डी है, सब सूखा हुआ है, और ऐसा उसको चलाकर दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बातों को यहाँ तक लेके जाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आत्मा में अगर हम तैयार नहीं रहता है ना आत्मा में, तो प्रभु इस लेवल हमारे साथ काम नहीं कर सकता है। इसलिए आप आत्मा में तैयार होना। आत्मा में क्या होना है? आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यहोवा आपकी आत्मा के साथ बात करना चाहता है। यहोवा आपकी आत्मा के साथ क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है। आप भजन संगीता में देखोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा भजन संगीता में आत्मा के साथ, दाऊद के भजन संगीता में दाऊद ने बहुत बार बोलता है यहोवा ने मेरी आत्मा के साथ बात की है। तो कुछ वचन जल्दी बता देता हूँ। देखिए उसमें क्या बोलते हैं, तीसरा वचन देखिए, पढ़िएगा उसमें 27 में तीसरा वचन। तब उसने मुझसे पूछा है, ये मनुष्य के संतान क्या ही ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा ये परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। हालेलुया। हालेलुया। ये आत्मा में था, इसलिए तो जानता करके बोला। अगर
शरीर में होता था ना, मुझे क्या कसम करके बोलता हूँ, मुझे क्या मालूम। कसम करके कहता हूँ, ये कभी जिएगा ही नहीं। कसम करके कहता हूँ, ये कभी जिएगा नहीं। हमारा जैसा लोगों को बुला कर पूछेगा तो। और हम कोई मरता तो हम ला के गाड़ते हैं, बराबर। गाड़ते समय जब गड्ढा खोदते हैं, उसमें पहले से जो गाड़ा उसका हड्डी बचता है, उसका हड्डी रहता है, मांस भी सब निकल जाती है, रक्त सब खत्म हो जाता है, हड्डी बचा रहता है। उस हड्डी किसका मालूम नहीं, उठा के क्या करते हैं, साइड में फेंकते हैं। अभी उस हड्डी किसका मालूम नहीं। अभी केस ने आकर ये हड्डी जिएगा बोलेगा तो क्या आप क्या बोलोगे? हाँ, पागल है। और कसम करके बोलेंगे कुछ काम कर देंगे, क्या करेंगे हम? कसम कहेंगे कुछ ही काम का नहीं। लेकिन यहाँ पर ये आत्मा में था, इसलिए वो क्या बोलता है, ये मुझे नहीं, ये आपको पता है। हालेलुया। ये प्रभु को क्या करता है? प्रभु को क्या है? पता है, आपको मालूम है, आपको पता है। प्रभु आपको कहाँ से, ये रेवलेशन है। मैं ना, आप आत्मा में रहो। आज परमेश्वर आपके आत्मा के साथ बात करना चाहता है। ये गवाह आपके आत्मा के साथ बात करना चाहता है। ये गवाह आपकी आत्मा को आपको छूना चाहता है। ये गवाह आपकी आत्मा को मुलाकात करना, इन्हें सामना करना चाहता है। और ये गवाह आपके साथ बात करना चाहता है। 3 विषय है। ये गवाह आपके साथ बात करना चाहता है, ये गवाह आपको टच करना, छूना चाहता है, ये गवाह आपको मिलना चाहता है हालेलुया। या सामना करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। मिलना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको लोग मनुष्य को मिलने के लिए तरसते हैं, मनुष्य को मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा से मिलने के लिए तरसता है। हालेलुया। मनुष्य जब आत्मा में बनता है ना, मनुष्य जब आत्मा में बदलता है ना, उस आत्मा से मिलने के लिए पवित्र आत्मा तरसता है। पवित्र आत्मा तरसता। अगर हम शरीर में रहेगा ना, परमेश्वर हमें कभी नहीं मिलेगा। हम बोल सकते हैं प्रभु जी मुझे बात करना, मुझे टच कर, कभी नहीं होगा। अब आत्मा में बदलो। साल कितना हो गया है, बपतिस्मा लेकर कितना वर्ष हो गया है, प्रभु में आकर कितना वर्ष हो गया, कलीसिया में आकर कितना वर्ष, कितना साल बीत गया है, फिर भी आज भी संसार की बातों को, नाशवान वस्तुओं के पीछे घूमते हुए, दौड़ते हुए और उसमें पागल बनते हुए हम खड़े रहते हैं। परमेश्वर कैसा आपकी आत्मा के साथ बात करेगा? आपके आत्मा के साथ प्रभु बात करता है, लेकिन आप समझेंगे नहीं, आप समझता नहीं है, आपको कुछ असर नहीं पड़ता है। ऐसा भी बोल सकते हैं, जब नवीन लगना होता है ना, जब नया नया शादी होता है, लड़की काशी करता तो पति भाग कर आता, काय झालं काय, बरोबर है कि नहीं? उसको कासता भी है ना, तो क्या होता है, बोलून येतात, काय झालं रे, काय झालं, लक्ष देता, पानी देता, चाय आणून देता, हे आणून देता, सर्व देता। वही 10 साल के बाद काशी क्या बेड में से नीचे भी गिरेगा ना तो उठेगी, क्या करेगी? अपने आप उठेगी, उसको आता उठने को, बराबर है कि नहीं? वैसा ही जब हम साल्वेशन होता है ना, हम आत्मा के साथ उतना तैयार रहता है ना। कभी संडे आता, कभी बुधवार आता, कभी गुरुवार आता, हम भागते हैं। जब उस आत्मा को अगर आप ध्यान नहीं दिया ना, धीरे धीरे वो आत्मा क्या हो जाता है, बुधवार है, चर्च है, जाएंगे, बात नहीं, पास्टर है तो है, कुछ लोग जिसको जाना हो जाएगा। आप समझ रहे, मैं कंपर आपकी बात समझ, मेरी बात आपको समझ में आता है। धीरे धीरे हमारा आत्मा क्या हो जाता है, थक जाता है। चलो संडे एक बार जाना ही बड़े मुश्किल हो जाता है, संडे एक बार जाना ही बड़े मुश्किल। नया में दौड़ कर आते हैं, धीरे धीरे गस्त। कारण क्या पता है, साल्वेशन जो है, उद्धार जो है ना, उद्धार का भय कम हो गया। उद्धार है इसके लिए आते चर्च में, लेकिन उद्धार का भय, उद्धार का प्रेम कम हो गया। उद्धार का प्रेम क्या हो गया? कम हो गया। प्रभु आपके साथ बात करेगा ना, मैं कहता आप समझोगे भी नहीं। जब आपसे बात करेगा ना, तो भी आप मैं क्या नहीं करेगा, पहला एक बात बोलता तो तुरंत करता, शादी नया होता था। वही 10 साल के बाद जितना भी बोलो, हाँ मैं बोला पूरा याद है, क्या बोली, क्या बोला, ऐसे याद रहता है, ऐसे पूछता लास्ट में, बराबर है कि नहीं? उसका कोई ध्यान नहीं, लक्ष्य नहीं। वैसा ही विश्वासी है, वैसा ही पर पवित्र आत्मा आपके साथ बात करेगा, होली स्पिरिट आपके साथ बात करेगा, लेकिन आपकी आत्मा उसको सुनने के लिए कैपेबल नहीं है। आपकी आत्मा उसमें उतना प्रेम से भरा नहीं है।
और उसका वयस ही भरा नहीं, वो थोड़ा सा थक गया है, वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया, थोड़ा आलस हो गया है, इसके लिए वो इफेक्ट नहीं मालूम नहीं पड़ता। यहाँ पर एजेकियल को उठाकर स्पिरिट को, आत्मा को उठा के लेकर, उसका शरीर घर पे पड़ा हुआ है, आत्मा को उठा के लेकर गया और पूछता कि ये जी सकता कि नहीं, बोलता वो परमेश्वर को ही मालूम है, मुझे नहीं पता, प्रभु को ही मालूम है। तो परमेश्वर ने उसको बोला ठीक है, मैं जो बोलने के लिए बोलता हूँ बोल दे उसको देखकर। बोला अच्छा ठीक है, क्या बोलना है उसको बोल दे, मांस चढ़ जाए उस हड्डियों पर, मांस चढ़ जाए। तो मांस चढ़ गया। पहला उस बोल उसकी पूरी एक हड्डी, एक शरीर क्या बोलते हैं पटोर जाए, एक ही हड्डी पटोर जाए, ऐसा हड्डी बिखरा हुआ रहता है ना। तो एक मनुष्य के अंदर जो हाथ पैर था इधर उधर था बिखरा हुआ था, वो पहला जोड़ने लगा। उसके बाद बोला मांस चढ़ जाए इसमें, तो मांस चढ़ गया। बोलता है मांस के ऊपर नस चढ़ जाए, बोल नस चढ़ गया। और बोलना कि इसमें ऊपर से, ऊपर के चमड़ा से ढक जाए, वो सब ढक गया, पूरा ढक गया है। कल एक ही बाकी रह गया है जिसमें श्वास बाकी था। उसमें क्या बाकी था? श्वास बाकी था। और परमेश्वर सारा काम एजेकियल भविष्यवक्ता ने किया है परमेश्वर के कहने से। इतना बड़ा महान काम है, परमेश्वर वो खुद करना नहीं चाहता है, उसके आत्मा को जो सुनता है, जो आत्मा में रहता है, परमेश्वर उसको लेकर ही महान काम करना चाहता है। हालेलुया। जो आत्मा में रहता है, परमेश्वर उसको लेकर महान काम करना चाहता है। प्रभु आपको आशीषित कर दे। आप आत्मा में हो जाओ, अब आत्मा में ही रहो। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, और उसके आगे क्या बोलते हैं, मांस चढ़ जाए, नस चढ़ जाए, क्या बोलते हैं उसमें ऊपर की चमड़ा से ढक जाए, सब हो गया है। आखिरी में की बाकी है, उसमें श्वास बाकी है। और बोलता कि ये श्वास भी भर जाए और ये पूरा जीवंत हो जाए, कह दे उसको। जब उसने कहा, बड़ा सेना की तरह, जब नीचे सब लेटा हुआ था, बड़ा सेना बनकर खड़ा हो गया। बड़ा सेना बनकर क्या हो गया? मैं कहना चाहता हूँ, जब आत्मा में रहोगे ना, हम परमेश्वर काम ऐसा कर सकते हैं। प्रभु आत्मिक लोगों से, उसके हम आत्मिक लोग कहते हैं। अब आत्मा में रहो, परमेश्वर आपको आत्मा के साथ किस तरह बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। आप आत्मा में हो जाओ, है ना। प्रभु आपको आशीषित करे। आप यहोवा को जब आराधना करते हैं, आत्मा में आराधना करना है। यहोवा के साथ प्रार्थना करते समय आत्मा में प्रार्थना करना है। यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, आत्मा में भरोसा रखो। यहोवा को आज्ञा मानना है, शरीर से नहीं, आत्मा से मानो। आज्ञा भी शरीर से मानना है ना, वो दिखावा हो जाता है। जो काम आप शरीर से करना चाहते हैं ना, ये सब दिखावा हो जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा ही नहीं है। शरीर में आप जो भी प्रभु की आत्मा, प्रभु का काम करोगे, वो ज़्यादा सफलता, वो ज़्यादा फल प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन जो काम आप आत्मा में करोगे ना, वो यूं में आपको प्रतिफल मिलेगा। आप आत्मा में करो, आत्मा में प्रेम करो, आत्मा में आज्ञा मानो, आज्ञाकारी बनो, आत्मा में प्रेम करो। आत्मा से ही क्या बोलते हैं, परमेश्वर के सहारे में जीने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। मैक्सिमम किसने भी आपको सवाल की, आप आत्मा में जवाब देने के लिए कोशिश करो। किसने भी आत्मा में भी आपको कुछ भी बोलता है, अब आत्मा में आपका बिहेवियर होने दो, आपकी आदत आत्मा में होने दो, आपका स्वभाव आत्मा में होने दो, आपका बोलचाल आत्मा में होने दो। लोग आपको आत्मिक लोग जैसा पहचान होने दो। भैया ये अपने आप से कुछ नहीं कहता है, ये आत्मा में ही बोलने वाला व्यक्ति है, ये आत्मा में बोलने वाला स्त्री है, ऐसा तप्पा लगने दो यीशु के नाम से। समझ में आया? आपके ऊपर एक तप्पा लगना चाहिए। ये अपने आप से नहीं कहता है, ये आत्मा में कहता है, ये आत्मा में प्रेम कर। आत्मा का प्रेम क्या मालूम है? कभी गुस्सा, कभी चेहरे में 12.5, ऐसा नहीं होता, हमेशा प्रेम रहता है। जो आत्मा में रहता है ना, जो आत्मा का व्यवहार करता है ना, वो कभी प्रेम कभी 7.5, कभी प्रेम कभी 12.5, ऐसा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? चेहरे में कभी 12.5 दिखता है हमारा, कभी 7.5 दिखता है, बराबर, कभी 12.5 दिखता है, ऐसा नहीं। हमेशा प्रेम, कितना भी होने दो।
आप आत्मा में हो। उसको उतना वो लेवल में आप अपने आप को ट्राई करो, उस लेवल में अपने आप को तैयार करो। वचन इधर सुन के इधर छोड़ के नहीं जाना है। वचन इधर सुन के इधर छोड़ के आत्मा में बनो, आत्मा में बदलो, है ना। आप डेली आपका उद्धार को पूछो कि आज मेरा उद्धार फुलफिल हुआ कि नहीं, आज मेरा उद्धार पूरा हुआ कि नहीं। एक दिन उद्धार पाया नहीं, रोज हमारा उद्धार की आवश्यकता है। आज मैं सोगना प्रभु के लिए रेडी था कि आज मैं सोगना प्रभु के लिए जिया था क्या। अब रोज परमेश्वर से पूछो मैंने आज क्या गलती की, ये गलती कल नहीं करना। आज मैंने जो कमी छोड़ गया वो कल ये कमी रखना नहीं। हालेलुया। आत्मा मेरे में वो टाइम खत्म हो गया। मैं 2 मिनट में जल्दी कुछ वर्ड बोलना तो आप लिख के रख लो। उस एक ही वचन पढ़ो, भजन संहिता 42 में 5 वचन 11 वचन पढ़ो जल्दी। 42 जल्दी पढ़ो बाइबल से। 5वां। हाँ 5वां। हे मेरे प्राण, ये मेरा प्राण। आत्मा का और एक नाम है क्या है? प्राण। आत्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राण। ये मेरा प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तो क्यों गिरा जाता है, क्यों नाराज हो जाता? हाँ। और तू अंदर ही अंदर, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? क्यों व्याकुल है? हाँ। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, परमेश्वर पर आशा लगाए। हाँ। क्योंकि मैं उसके दर्शन से, मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद फिर करूंगा। उसका धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। किसके ऊपर मन लगा के रखना? परमेश्वर। परमेश्वर को। उसमें 11 वचन पढ़िएगा। 11। हे मेरे प्राण, ये मेरा प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तो क्यों गिराया जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, यहोवा के ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक, वो मेरा मुंह का चमक है और मेरा परमेश्वर है। और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं फिर उसको धन्यवाद करूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसकी बात करना चाहता है? मन से। किससे? आत्मा बोलेगा तो मन बोलेगा तो आत्मा। परमेश्वर मन से आत्मा से बात करना चाहता है। तो 146 में पहला वचन पढ़िएगा, भजन संगीता 146 में। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति करो, हाँ यहोवा की स्तुति इतना ही है, इतने यहाँ की स्तुति करो, इतना ही लिखा है। हे मेरे मन, ये मेरा मन यहोवा की स्तुति कर। क्या बोलता है? स्तुति किसी करना है? स्तुति किसी करना है? स्तुति किसी करना है? मन से करो। स्तुति मन से करो, ऑटो से नहीं। ऑटो से सब बच्चों लोग वचन पढ़ता है ना संडे क्लास में। मैं भी बच्चों के साथ नीचे पीछे बैठ जाता हूँ। संडे क्लास शुरुआत होते ही मैं भी रेडियो पर पीछे बैठता हूँ। मुझे कुछ बच्चों लोग ऐसा दिखाई देता है, वो टेम्पररीली याद रखता है, वो इधर से बोलता है, वो इधर से टेम्पररीली याद रखता है। जैसा घास क्या बोलते हैं, बारिश में होकर शाम को सूख जाती है ना, मुरझा जाती है ना, उसी तरह मन भी है ना। वो टेम्पररीली वचन को सीखता है और सनग्लास क्या वचन जब बोलते समय बच्चों लोग बोलता है, बस उधर ही वो मन भर जाता है, वो वचनों को भूल जाता है। इसको बोलता है टेम्पररी मेमोराइज। वो थोड़ा समय के लिए याद रखने के लिए, क्योंकि वो शरीर से पढ़ता है, वो शरीर के दिमाग से पढ़ता है। लेकिन जो आत्मा से पढ़ता है ना, वो भूलेगा नहीं। क्या समझ में आया? वचन को कैसा पढ़ना है? मन से। मन से। आराधना भी मन से। 62 में 5 वचन चलो पढ़ो, प्रेयर करता। हाँ जल्दी। भजन संहिता हाँ 62 62 में 5। हाँ हे मेरे मन, ये मेरा मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो। कैसा रहना है? चुपचाप रहो। किसको देखकर बोलता है? ये मेरा मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हाँ क्योंकि मेरी आशा उसी सी है। मेरी आशा उसी से है। आप शरीर में आशा रखो कोई फायदा नहीं, लेकिन आपके मन यहोवा की वचनों के ऊपर, यहोवा के ऊपर आशा रखो,
मैं कहता हूँ वो समय पर पूरा हो। हालेलुया। मन से आशा कैसा रखना है? मन से शरीर से नहीं, शरीर से नहीं, मन से आशा रखो। ये भजन संगीता का पढ़िएगा ना, ये मन के बारे में हर भजन संगीता में, हर भजन संगीता में एक वचन आपको मिलेगा ही नहीं। मन से प्रेम कैसा करना है? प्रार्थना कैसा करना है? मन से आराधना कैसा करना है? मन से सेवा कैसा करना है? मन से प्रभु के लोगों से प्रेम कैसा करना है? मन से हाँ, ऊपर ऊपर से नहीं, मन से करो, है ना। अगर सामने वाला अगर आपको ऊपर ऊपर से करता है तो करने दो, लेकिन आप मन से करो। आप कैसा करो, मन से उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। वो ऐसा करता है पास्टर, बोलता है उसका प्रतिफल वो पाएगा, आप जैसा करोगे उसका प्रतिफल आप पाओगे। हालेलुया। 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 परमेश्वर इस वचनों को लेकर आपको आशीषित करे। हम सब बंद करते हैं।